हेलो गाइस। आज कक्षा 10 का त्रिकोणमिति के परिचय प्रश्नावली 8.2 जो 8.1 करा चुका हूँ। ये 8.2 है। देखिए, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्या है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब इस सवाल को लगाने से पहले आप लोगों को ये सारणी याद होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये सारणी 8.1। ये सारणी आपको याद करना बहुत जरूरी है। समझ लीजिए, इसके बिना आप सवाल नहीं लगा सकते। आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आप सारणी याद कर लेंगे। चलिए, सवाल को शुरू करते हैं। लिखेंगे हम साइन 60 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। लिखेंगे √3/2 होता है। क्या दिया है, cos 30। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ लिख लेंगे cos 30 डिग्री का मान ये भी होता है √3/2 होता है। ठीक, यही बस साइन 30 का मान कितना होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। ठीक, अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलता हूँ। साइन 60 का मान 1/√3 होता है। √3/2 इंटू है तो इंटू लगा। cos 30 का मान √3/2 तो प्लस है तो यहाँ प्लस लगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है। 1/2 यहाँ पास इंटू है तो इंटू। देखेंगे cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। अब देखेंगे इन दोनों को आपस में √3 और √3 गुणा करेंगे तो एक बाहर आ जाएगा, 3 बस के। दो दूनी 4, प्लस है तो प्लस, एक एक कम एक, तो दूनी 4, 3 और एक 4। ये तो सेम ही है हर। ये कैंसिल हो जाएगा तो एक बस एक। देख लीजिए, आप लोग को मैं क्विज आंसर भी दिखा दे रहा हूँ। देख लिए, 8 प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन एक है। ठीक, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर दिया है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 दिया। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल देखेंगे। पहले tan 45 का मान कितना होता है, यहाँ लिख लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। tan 45 का मान 1 होता है। cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान √3। साइन साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। ठीक, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ टू tan² 45 यानी 2 ऐसे नोट करेंगे। अब tan 45 का मान 1 है तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर, यहाँ इंटू है, प्लस है तो प्लस लिखूंगा। cos² 30 तो
कॉस स्क्वायर 30 का मान ये है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस है तो माइनस। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इसका भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा। एक का स्क्वायर एक ही होगा। एक दो में से एक को गुणा करूंगा तो दो ही मिलेगा। प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा। इसका 4 हो जाएगा। माइनस इसका भी √3 है तो यहाँ भी 3 ही मिलेगा। 4 हो जाएगा। ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ये 2 प्लस ये 0 हो जाएगा टर्म प्लस 2। हमारे यही आंसर। देख लीजिए। ये पहला एक आया था दूसरा 2 है। ठीक। चलिए देखिए तीसरा देखिए। कॉस 45 अपान सेक 30 प्लस कॉस सेक 30 है। चलिए इसको भी हल से यहाँ पर हल। यहाँ कॉस 45 का मान कितना होगा? कॉस 45 का मान होगा 1/√2। प्लस में सेक 30 का मान। सेक 30 का मान होगा 2/√। मेरे पास मैं निकालो कॉस सेक। कॉस सेक 30 का मान 2 बस। पुट कर देते हैं वैल्यू यहीं पास। कॉस 45। कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/√2। 1/√2 होगा। सॉरी 3 नहीं 2 है। तो देखेंगे बटे में क्या है। बटे में सेक 30 का है। सेक 30 की वैल्यू 2/√2 प्लस है। प्लस रखूंगा। कॉस सेक 30 की वैल्यू 2 है। 1/√2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम 3 ही आएगा। इसका एलसीएम 3 ही आएगा तो ये तो एक ही हो गया। यहाँ 2 आएगा। यहाँ 2 आएगा और यहाँ पास में +2 है। ठीक। अब क्या करेंगे? अब ये टर्म इससे गुणा करेंगे। इससे जब इससे गुणा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। ये टर्म जो है इससे गुणा करेंगे तो 2/√2 प्लस 2/√3 मान ये तो यहाँ। ये इससे होगा तो ये √3 हो जाएगा। √3 हो जाएगा बटे में 2/√2 प्लस प्लस 2/√3। अब देखो अब क्या होगा जानते हो? यहाँ ये √2 हुआ। ठीक। क्या करेंगे? अब इस ये √2 इसमें भी गुणा कर देंगे। इस वाले टर्म में भी गुणा कर देंगे। ठीक। चलिए करते हैं। इसमें भी ये तो हो गया। कर दिए इसमें।
देखिए कहाँ गलती हो रही थी। मैंने मैंने जब इससे किया तो 1/√3 आया, और जब मैं इससे गुणा करें तो 2, देखो 2 और √2 आया। फिर मैं प्लस लिखा, फिर मैं इससे ये 2/√3 लिखा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, अंडर रूट। ठीक, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा 6 हो जाएगा ना। ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। अब सही है। अब मैं प्रमेयीकरण कर दूंगा इसका, जो हर है इसी का मैं प्रमेयीकरण कर दूंगा। 2√2 -2√6, 2√2 - 2√6। प्रमेयीकरण तो जानते होंगे अंश और हर में। इसका भी इसके इससे साथ गुणा होगा। 2√2 गुणे √3 हो जाएगा। यहाँ पास माइनस माइनस। ठीक है, तो लिखेंगे 2√6 इंटू √3। ठीक, अब यहाँ पास टू प्लस 2√6 है, और इसमें 2√2 है, -2√6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2√2 स्क्वायर -2√6 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे? मैं इससे इसको भी उतार दूंगा। 2√2 इंटू √3, माइनस है तो माइनस। देखो √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये 2 ऐसे ही रहेगा। √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ। ठीक, अब गुणा चिन्ह तो गुणा, और √3 ये पहले से ही है। 1। देखो अभी इसका स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और अंडर रूट करोगे तो 2 ही रहेगा, और 4 दूनी है 8 हो जाएगा। माइनस, अब इसका स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, अंडर रूट में किसी भी संख्या करोगे तो वो यही रहेगा 6। तो 6 चौको 24। अभी मैं यहाँ पास -2 कॉमन लेता हूँ। -2 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा माइनस √6 बचेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ भी मैं माइनस लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 √2 हो जाएगा। अब इससे घट जाएगा तो 1 - 16 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पास इसको 3 √2 निकालूंगा, माइनस ये भी कट जाएगा ना। 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ भी चाहिए माइनस, √6 इधर आ जाएगा, बटे में 8 है तो 8। यही आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए, यही हमें लाना था। देख देखिए, चौथा नंबर है आपके सामने। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 पान sin 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ये हमें दिया है। चलिए इसे भी सॉल्व कर देता हूँ।
पर लिखूंगा हल। जब साइन 30 के वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। मेरे पास tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। cos cosec 60 का मान कितना होता है, तो होता है 2/√3 होता है। मेरे पास sec 30 की वैल्यू कितनी है? sec 30 की वैल्यू 2/√3 होता है। मेरे पास cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है। cot 45 का मान कितना, 1। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब साइन 30 की वैल्यू कितने है, 1/2 होती है। यहाँ लिखेंगे 1/2 है। प्लस है तो यहाँ प्लस लिखूंगा। tan 45 का मान 1 है तो यहाँ 1। माइनस है तो यहाँ माइनस लिखूंगा। देखिए cos 60 की वैल्यू 2/√3 होती है। 2/√3 बचे में, ठीक। अब sec 30 की वैल्यू क्या है, sec 30 की वैल्यू 2/√3 है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो प्लस है तो प्लस। यहाँ cot 45 का मान 1 है। यहाँ 1 से हल करेंगे। देखियो इसका एलसीएम निकालूंगा। यहाँ एलसीएम इसका होगा 2 और √3 होगा। जब इसमें करूंगा तो ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3 बस बचेगा। यहाँ √3, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखूंगा। अब यहाँ 1 है तो ये यही होगा, 2/√3 ही होगा। 2/√3 माइनस है तो यहाँ माइनस। अब यहाँ √3 कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक। अब इसका भी कर दो, इसका भी 2/√3 होगा। अब ये √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 2 दूनी 4 प्लस। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3 में गुणा करोगे, यहाँ क्या बचेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये √3 बस बचेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। अब 1 है यहाँ, अब √2 √3 ही रहेगा। अब जो कटने वाला है उसे काट दो। देखो ये कट जाएगा, यहाँ पास क्या बचेगा। अब इससे मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं 3y√3 लिख सकता हूँ। अब ये -4, अब इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3y 3 √3। यहाँ प्लस है तो यहाँ +4। प्रमेयीकरण कर दो, प्रमेयीकरण कर दो। 3 -4, यहाँ पर 3 √3 -4। ठीक। तो इसका प्रमेयीकरण करोगे तो हमें क्या निकल जाएगा, ये बचेगा 3 √3 -4 का स्क्वायर। यहाँ बस 3 √3, यहाँ इसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक। अब क्या करेंगे, अब यहाँ करेंगे a² + b² + 2ab। यहाँ सूत्र लगाएंगे a + b a² + b² -2ab। इसे a मान लो, इसे b मान लो।
इसे ए मानो, इससे बी मानो। देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2, अब ए बी ये अंडर रूट 3 इंटू बी कितना है मेरा 4 बटे में। अब इसका भी ए का स्क्वायर, इसका क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा। अब इसका करेंगे तो 9 होगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। माइनस हो तो माइनस रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब इसका करेंगे तो किसी भी अंडर रूट की संख्या करेंगे तो वही होगा, 3 हो तो 3 ही रहेगा। इसका करेंगे 9, 9 त्रिक 27, प्लस है तो प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है माइनस। अब इसका कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। 8 और 16 त्रिक 24 अंडर रूट 3 हो जाएगा। 27 में 16 गए 11, 27 में 16 को ऐड करोगे तो 43 माइनस माइनस ये 24 अंडर रूट 3 11, यही आपका आंसर है। देखिए 2-3 बार अपने से लगाएंगे तो जरूर बनेगा। आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। चौथे का 43 - 24 अंडर रूट 3 11, देख लीजिए 43 - 24 अंडर रूट 3 11। देखिए आपके सामने चौथा नंबर सवाल देखिए, ये दिया है 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45 अपान sin² 30 प्लस cos² 30। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखूंगा सर, यहाँ लिखूंगा cos 60 का मान कितना, cos 60 का मान 1/2 होता है। sec 30 का मान होता है 2/√3 होता है। tan 45 का मान जानते हैं 1 होता है। यहाँ पर साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। यहाँ पास लिखेंगे cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2 मान रखेंगे। 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। cos 60 का मान 1/2 है, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर प्लस, और sec 30 का मान 2/√3, 2/√3 स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। माइनस tan 45 का मान 1, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पास साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा लेंगे। प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस यहाँ 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, अंडर रूट 3 ही होगा, माइनस 1 होगा, इसका 1/4 होगा, प्लस अंडर रूट 3 का 3 ही रहेगा, इसका 4 हो जाएगा। ये 5/4, 5 से कम 5,
5/4 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पाँच चार चौक 16/3 -1, तो यहाँ 3 1 4, यहाँ पास हर देखो समान है तो एक ही बार नोट करेंगे 4। अब यहाँ पास एलसीएम ले लो, चलते हैं 12 एलसीएम, चलते हैं 12 3 3 × 5 = 15 हो जाएगा, प्लस 3 × 6 = 12, 16 × 4 = 64, 12 एकम -12 हो जाएगा। ठीक, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो, इसको कोई मतलब नहीं। यहाँ पास इससे तो यहाँ पास 67 12 दिखा दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं ये आपके सामने 67/12, 67/12 जो आपके सामने ये दिया है। दूसरा नंबर, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला दिया है 2 tan 30/1 + tan² 30। अब इसमें से हमको पता लगाना कौन सा सही है, आइए इसे भी देखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ 2 है तो 2, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, यहाँ 1 है तो 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 होता है, यहाँ स्क्वायर दिया है तो यहाँ स्क्वायर लगा, ये 2 कम 2 1/√3 प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 है, तो y√3 मान इसका एलसीएम निकालूंगा तो 3 ही होगा, तो यहाँ 3 + 1 हो जाएगा, यहाँ 2y√3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब इसको 2y√3 लिखूंगा और गुणे ये 3 है ऊपर चला जाएगा, 3/4, तो कम दो तो दोनों 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ बचेगा मेरा 3/√3। 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 और √3 लिख सकता हूँ, √3 कट गया, यहाँ बचेगा √। अब √3 कितने का मान है, यहाँ tan tan 60 का मान √3, हमारे आंसर यहाँ विकल्प में ये आपके सामने इसका tan 60, ये इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो ए दे रहा है, इसका आंसर ए दे रहा है, जो इसमें यानी साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, नहीं यही होगा tan 60, ये गलत दिया है, सही है tan 60, ये आपका सही है, आंसर में मिस्टेक हो गया हो, सही है। देखिए दूसरा क्या दिया है, 1 - tan² 45/1
प्लस टेन स्क्वायर 45। चलिए इसका भी देखते हैं। तो हाँ, वन, टेन 45 का मान एक होता है, तो एक का स्क्वायर बटे वन प्लस टेन 45 का मान एक होता है, वन का स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर एक ही होगा, वन प्लस एक का स्क्वायर एक ही होगा, 0.2 जीरो। अभी कितने का मान है? टेन। जीरो का मान कितने का मान है यहाँ पर? जीरो। तो इसका विकल्प में देखिए कहीं जीरो है? जी। देखिए, हमें तीसरा दिया है साइन टू ए बराबर टू साइन ए, तब सत्य होता है जबकि ए बराबर। अब इससे प्रूव करना है, बराबर है या नहीं। यहाँ लिखेंगे हल। अब एक स्थान पर जीरो रखेंगे, तो यहाँ साइन साइन टू इंटू एक स्थान पर जीरो बराबर टू साइन इंटू जीरो। यहाँ साइन जीरो बराबर टू इंटू जीरो, जो हमारा जीरो है होता है। यह सत्य है, यह सत्य है, जो कि बराबर। आपके सामने ये चौथा दिया है, टू टेन 30 अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर 30 बराबर है या नहीं। देखते हैं। यहाँ देखेंगे हर, यहाँ टेन 30 का मान वन अपॉन अंडर रूट टू होता है, टू इंटू वन अपॉन अंडर रूट थ्री अपॉन वन माइनस, तो टेन 30 का मान वन अपॉन अंडर रूट थ्री स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर। यहाँ टू अपॉन अंडर रूट थ्री अपॉन, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो तीन ही होगा, वन अपॉन, ये टू अपॉन अंडर रूट थ्री। जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ तीन हो गए, तो यहाँ तीन माइनस एक हो जाएगा, जो टू बाई अंडर रूट थ्री ऐसे ही रहेगा। पाँच, तीन में से एक गए तो यहाँ दो बटे तीन। ठीक। यहीं पास टू, टू अपॉन अंडर रूट थ्री इंटू थ्री ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ टू बचेगा, ये कैंसिल हो गया टू टू से, तो यहाँ बचेगा थ्री अपॉन अंडर रूट। मैं थ्री को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री लिख सकता हूँ। मेरे पास अंडर रूट थ्री, एक अंडर रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अंडर रूट थ्री। थ्री। अब ये कितने का मान है अंडर रूट थ्री? ये टेन 60 का मान है अंडर रूट थ्री। ये टेन टेन 60 का मान अंडर रूट थ्री। तो आपको आंसर भी दिखा सकता हूँ, ये दिया है चौथे नंबर का सी नंबर, टेन 60।